हाय दोस्तों, आइए इस सेशन में हम लोग टैक्स के बारे में जानते हैं जो आज जीएसटी के रूप में भारत में लागू हो चुका है। ठीक है, यानी जीएसटी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग टैक्स के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। टैक्स जो होता है वह एक अनिवार्य भुगतान होता है। ठीक है, जो देश के जनता द्वारा सरकार पर वो लगाया जाता है, देश के जनता पर सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और उससे जनता को मतलब एकदम अनिवार्य रूप से भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि टैक्स ही वह एक प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार के पास पैसा इकट्ठा होता है। वो प्रत्यक्ष कर हो, किसी भी प्रकार का टैक्स हो, उसी से उसके पास धन इकट्ठा होता है जिससे वो विभिन्न विभिन्न योजनाएं बनाती है। ठीक है, तो देखिए, टैक्स तो ऐसे सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था जो वैट के रूप में, इसके बाद आपको भारत में आया। इसी वैट को सबसे पहले हरियाणा राज्य लगाया। इन सबको खत्म कर अब जीएसटी को ला दिया गया है। ठीक है, ये सभी टैक्स को हटाकर अब किसको ला दिया गया है? जीएसटी को। जीएसटी जो है इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले वह 1954 ईस्वी में जीएसटी फ्रांस में लगा था। इसका मतलब होता क्या है? गुड्स यानी वस्तु, सर्विस यानी सेवा और टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है यह 4 प्रकार के होते हैं। इसका स्लोप जो है 4 प्रकार का है भारत में, जैसे 5%, 18%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, इसमें ज़्यादातर वस्तुओं पर 18% लागू होता है जो। ठीक है, अब देखिए, भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला विश्व का 161वां देश है। यानी 160 देश अन्य है जहाँ पर जीएसटी क्या है? लागू है। जहाँ पर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ये भी पूछता है तो 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 161वां देश है कौन? भारत। ये जो है संविधान के 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया है। ठीक है, संविधान में संशोधन करके। ठीक है, अब देखिए, ये विजय केलकर एक समिति है जिसके सिफारिश पर ये लगाया जीएसटी को लागू किया गया है। ठीक है, अब देखिए, और पूछा जाएगा कि जो जीएसटी जो है किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो ये कनाडा जो है देश उसके मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है जो जीएसटी टैक्स लगाया जाता है गुड्स यानी वस्तु पर और सर्विस यानी सेवा पर। तो ये जो दोनों वस्तु और सर्विस पर जो सेवा पर ये टैक्स लगते हैं, ये दोनों अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो ये जो आते हैं जीएसटी वो अप्रत्यक्ष कर के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है, और गंतव्य है। गंतव्य का मतलब होगा एक स्थान से दूसरे स्थान, कहीं भी इसको मतलब स्थानांतरित किया जा सकता है, दिया जा सकता है किसी भी, कहीं पर भी। यानी ये क्या है? गंतव्य कर है। इसके बाद हम आते हैं, इसमें 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं और अधिभार 23 है। ठीक है, देखिए, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है जो वो अमिताभ बच्चन है, जो शुरू से ही हैं। ठीक है, और जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन हम लोग कराते हैं जीएसटी भरने वाले हैं, तो उसमें डिजिट जो होता है पूछता है 15 को डिजिट होता है। ठीक है, 15। अब जीएसटी को भारत में लागू करने वाला प्रथम जो राज्य था वह कौन था? असम था। ठीक है, अंतिम समय तक में लागू किया कौन? जम्मू कश्मीर जीएसटी को। ठीक है, अब जीएसटी परिषद जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं जीएसटी के? ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है तो वित्त मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। और इसमें सदस्य कुल कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। अब ये 3 प्रकार का हो जाता है जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये अब होता क्या है? तो देखिए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें आपको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भागीदारी 1/3 होता है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भागीदारी 2/3 होता है। ठीक है, और ये तो दोनों पर ये निर्धारित किया जाता है, इसको बांटा जाता है। आईजीएसटी जो है इसमें इसका रूल है कि दोनों में देखा जाता है जो कॉमन वस्तुएं हैं ये जो होता है इन दोनों को अलग अलग से उपलब्ध कराता है। उसमें
जो जितने सम्मिलित वस्तुएं हैं किसको कहाँ जाना चाहिए, है ना। एक ही राज्य में बिहार का वस्तु है, बिहारी में कहीं उसका आवागमन हो रहा है, कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है जिला से, वहाँ पर टैक्स लगा तो उसका अलग रूल होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा उसका अलग होता है ना। तो ये सब निर्धारित करता है आईजीएसटी। ठीक है। अब जीएसटी का प्रारूप तैयार कौन किए थे, तो असीम दास गुप्ता तैयार किए थे इसका प्रारूप, ठीक है। लेकिन वही पूछता है आपको कि सिफारिश कौन किया था, तो विजय केलकर समिति, और प्रारूप कौन तैयार किए थे, तो असीम दास गुप्ता, ठीक है। अब राज्यों में जो जीएसटी लागू किया गया तो इसको राज्य को भी इससे हानि होता है काफ़ी ज़्यादा, तो जो भी हानि राज्य सरकार को होगा इससे संबंधित उसे केंद्र सरकार पूरा करेगा, ठीक है, 5 वर्षों तक। तो 17 में लागू हुआ है, यानी 2022 तक केंद्र सरकार उसको क्या करेगा, उसमें जो भी उसको हानि उससे होगा, क्षति होगा, उसकी पूर्ति करेगा। ठीक हो गया, ये राज्य की पूर्ति करेगा। देखिए अब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया गया है, जैसे देखिए पेट्रोलियम से जितने भी वस्तु बनते हैं वहाँ पर, शराब, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। पेट्रोलियम हो गया, शिक्षा हो गया, शराब हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सबको कहाँ रखा गया, जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो देखिए ये रहा जीएसटी से संबंधित बात, ठीक है। अब इस सेशन को यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।